दूसरे दिन जब सुबह मैंने कुछ 5:30 बजे यहाँ पर यज्ञ होता है। अब आप सोचिए, इतने सालों से यज्ञ तो नहीं किया, किया भी है तो इस तरह से सुबह उठकर उस माहौल में जहाँ इतने सारे हवन कुंड हों, चारों तरफ यज्ञ हो रहा है, ऐसा लगा जैसे आई एम इन हेवन राइट नाउ। और उसके बाद फिर दिन शुरू हो गया, बड़ा ही अच्छा है, मेडिटेशन है, पूजा है, समाधि के गुरुजी और माताजी की समाधि के दर्शन किए, वहाँ पर मेडिटेट किया, मंत्र जाप किया, गायत्री मंत्र, क्योंकि ये गायत्री परिवार है इसलिए गायत्री मंत्र जाप किया, तो कुछ अलग ही शांति मिलने लगी। फिर उसके बाद जब शैल दीदी से मिलने का समय आया, उनके बारे में मैंने बहुत सुना था कि आप उनसे मिलो, अपने मन की बात कहो तो आपको उसका हल मिल जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। और मैं बहुत उम्मीद लेके आई थी उनसे कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। और मैं कमरे में घुसी तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पर कि बताते हुए भी मेरी आंखें शायद नम हो रही हैं इस समय कि मुझे ऐसा लगा कि मैं रो दूंगी और उनके सामने मैं शायद क्या बोलूँगी, क्या कहूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस आंखों में आंसू आ रहे थे और बहे नहीं, लेकिन बात करते करते उनसे जो है मैं चोकअप हो गई, एकदम जैसे लग रहा था गला भर गया है मेरा। तो वो उनकी पॉजिटिविटी थी, एकदम माँ की तरह उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे बहुत ही शांति दी और भरोसा दिया कि ज़िंदगी में सब अच्छा होगा, बिल्कुल चिंता ना करूं। बिल्कुल जैसे एक माँ बोलती है ना, बिल्कुल अपना स्ट्रेस छोड़ दो, यहाँ पर तुम कुछ खाओ पियो, तुम यहाँ पर आओ, वातावरण देखो, एंजॉय करो, कुछ इस तरह का कहा। ज़िंदगी में सब परेशानियाँ आती हैं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है जब कोई इंसान सच्चे दिल से आपसे ये सब कह रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान चाहता है कि आपका भला हो, अच्छा हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है।